दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन हमारा औसत पार्ट 2 होगा, एवरेज का पार्ट 2 सेशन होगा। पार्ट 1 सेशन लास्ट वीडियो में हो चुकी है। जो बच्चे पार्ट 1 सेशन को नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 समझ में उतनी नहीं आएगी, सो आप पहले पार्ट 1 सेशन को देखें। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की चीज़ होती है। तो पार्ट 1 पढ़ेंगे तो पार्ट 2 समझ में आएगी, पार्ट 2 पढ़ेंगे तो ही पार्ट 3 समझ में आएगी। तो पार्ट 1 का सेशन में मैं एवरेज के बारे में बताया कि एवरेज काम कैसे करता है, एवरेज की कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा कि एवरेज क्या होता है। सो जो चीज़ मैंने बताया था, पॉइंट 1 मैंने बताया था कि एवरेज का मतलब होता है सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम आंकड़े को जोड़कर सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज से करते थे ताकि वो इक्वल बढ़ जाए। सेकेंड स्टेप एवरेज के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमारा ग्रुप है कोई, अगर बाहरी कोई भी ग्रुप से एक व्यक्ति अगर हमारे ग्रुप में इंटर करता हो तो वो 3 इफेक्ट करके आएगा। अगर वो हमारे एवरेज, फॉर एग्जांपल अगर हमारी औसत 25 की है, अगर बाहरी से कोई भी व्यक्ति अगर 25 एज का ही आएगा, अगर उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं तो हमारे औसत में कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगर उसकी एज 25 से ज़्यादा होगी तो अगर वो हमारे ग्रुप में शामिल होगा तो हमारा औसत ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी। अगर उसकी एज 25 से कम होगी तो हमारी औसत घटेगी। ये सारी चीज़ बताया था। और तीसरी चीज़ बताया था कि जैसे बाहरी से एनर्जी कोई अगर हमारे अंदर आए, शामिल हो तो 3 इफेक्ट करता है। सेम उसी प्रोसेस अंदर से भी अगर कोई बाहर जाए, हमारे ग्रुप से अगर कोई एक बंदा छोड़कर बाहर जाता है तो भी वो 3 इफेक्ट करके जाएगा, या कांस्टेंट रहेगी, या औसत घटेगा, या औसत बढ़ेगा। तो आज के लेक्चर में सेम इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन का सहारा लेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुकी है। क्वेश्चन के माध्यम से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चन वेरी सिंपल स्टार्ट करूँगा मैं। 3rd 4th 5 पार्ट जब स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं एसएससी के क्वेश्चन लूँगा, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन लूँगा, कैट लेवल के क्वेश्चन लूँगा और आपको बताऊँगा कि बिना पेन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को अगर कॉन्सेप्ट आप अगर जितना ज़्यादा समझते चले जाओगे तो आपसे फॉर्मूला दूर होती चली जाएगी, ट्रिक भी दूर होती चली जाएगी, ट्रिक की नौबत नहीं आएगी और पेन भी छूट जाएंगे। पेन थोड़े बहुत पकड़ने की इसलिए ज़रूरत है ताकि उसमें मल्टीप्लिकेशन का पार्ट जो होगा उसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसके माध्यम से हम समझने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोलता है कि 3 दोस्तों का, ध्यान रहे फिर से मैं बात कर रहा हूँ, पेन नहीं उठाना है, आप केवल ध्यान को समझो और दिमाग पे प्रेशर दो कि कैसे इसको ओरली बना सकते हैं। ठीक है, 3 दोस्तों का औसत उम्र 23 साल है। 3 दोस्त हैं जिनका एवरेज एज 23 ईयर्स है। ठीक है, चौथे फ्रेंड को शामिल कर लेने के बाद एक और बंदा, एक और उनका दोस्त शामिल होता है। अब पहले मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर शामिल हो रहा है तो 3 रीजन करके जाएगा वो। ठीक है, तो चौथे फ्रेंड को शामिल कर लेने के बाद आज भी उनका औसत उतना ही है जितना पहले थी, यानी 23 ही है। तो अगर 3 लड़कों का औसत 23 है, चौथे लड़के को शामिल कर लेने से भी औसत में अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी ऑब्वियस सी बात है चौथा लड़का भी 23 साल का ही होगा। ठीक है, ये हम आराम से लॉजिक से इसको बता सकते हैं, बना सकते हैं। आप भी इसको बना सकते थे, नो डाउट। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ को अगर अच्छे से क्लियर करते चलेंगे तो बड़े जो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एमबीए एग्जाम के क्वेश्चन जो लेवल आते हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगी। ठीक है, अब इसी को एक बार पेन के सहायता से लेकर बना कर देखें। 3 लड़के थे, कोई सा भी एवरेज का क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्यूशन जब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक छोटी सी बॉक्स में आराम से बन जाएगी, चाहे कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोई सा भी एवरेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए 3 लड़के थे तो ये 3, इनकी एवरेज पहले कितनी थी 23 ये ईयर्स ना, ये एवरेज है इनका। अब इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूं, एक हमारा सेशन था मैथ आसान कैसे बनाएं, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताया था कि मैथ्स में हर चीज़ का जो लॉजिक होता है उसमें आपको एक क्यों ढूंढना पड़ेगा कि सर क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जिस दिन ये सब समझ में आ गई कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना, वाई, इसका आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा। अब मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको एवरेज क्या बताया था कि एवरेज का मतलब होता है केवल इक्वल बांटना। ठीक है ना, तो उनका अगर मैं 23 का इंटू 3 से करूँगा तो इनकी टोटल निकल के आ जाएगी 3 3 9 एंड 3 2 6, मतलब
तीन जो दोस्तों थे, तीन जो फ्रेंड हैं, उनका टोटल जो उम्र का योग है वो 69 ईयर्स के हैं, मतलब वो 69 साल के हैं। एक और फ्रेंड आ गया, अगर आ गया तो 4, चला गया तो 2, अभी भी औसत उतना ही है, यानी 23 ही है, 23 ईयर्स। अगर मैं 4 से 23 का मल्टीप्लाई करूं तो 12 एंड 92 ईयर्स। जो बच्चे डायरेक्टली लॉजिक से नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए अभी स्टार्टिंग ये कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको याद रहे लॉजिक से बनाना ही है, ठीक है ना। अब फिर से वापस रिकॉल करता हूँ, 3 लड़के थे, टोटल उम्र 69 की थी। एक फ्रेंड को शामिल कर लेने से आज उनकी टोटल जो है 92 हो गई है। तो बताओ 69 से जो 92 एक्सीड किया, बढ़ा, वो किसकी वजह से बढ़ा? जो नया लड़का फोर्थ आया उसकी वजह से गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फोर्थ जो लड़का है उसकी उम्र ज्ञात करें। तो 92 में से 69 अगर अपन डिडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 23 ईयर्स, यानी जो फोर्थ लड़का है उसका एज कितना है? 23। पेन से भी बनेगा, ट्रिक से भी बनेगी, फॉर्मूले से भी बनेंगे, लेकिन अगर लॉजिकली अगर सवाल को बनाते हैं तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगी। और अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो अगर घुमा के कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन आ गए तो उसमें ट्रिक फंस जाएगी, उसमें फॉर्मूले फंस जाएंगे, तब आपका एक ही चीज़ काम आएगा, वो है कॉन्सेप्ट। और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एवरेज को और समझने की कोशिश करते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी होगी, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18। 5 संख्याओं का औसत 18 है। इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल लिया उसमें बाहरी सोर्स अंदर आ रही थी। इस बार मैं एग्जाम्पल लेकर ये बता रहा हूँ कि अंदर से कोई बाहर जाएगा, ताकि आपके अंदर एवरेज की जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और याद रखना, आप कभी इस चीज़ को भूल नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति वही चीज़ भूलता है जो वो याद करता है। और मैं कोई भी चीज़ आपको याद कराकर नहीं भेज रहा हूँ, ना आपको कोई भी चीज़ याद करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, 5 संख्याओं का एवरेज 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 हो जाती है, यानी घट जाती है। तो जो निकाली गई संख्या है वो कौन सी है? और हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 25, 26, 27 एंड 30, ठीक है। अब इसको एक बार समझते हैं। संख्या कितनी थी? 5। ध्यान से समझिए, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, बनाने की कोशिश मत करना। अभी मुझे पता है आप बना लोगे, लेकिन मैं बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं समझाना सिखा रहा हूं, बिना पेन के कैसे सवाल बनेंगे सो, ठीक है ना। 5 नंबर, 5 संख्याओं का एवरेज कितना था इनका? पहले 18 की थी, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आपको पता है मल्टीप्लाई क्यों मैं कर रहा हूं? ताकि इनकी टोटल निकले। औसत के जो भी सवाल निकलते हैं वो टोटल से ही निकलते हैं, ठीक है। 18 × 5 = 90, यानी कितने हो गए? 90। अब ध्यान समझना, एक उसमें से जा रहा है, यानी हो गए कितने? 4, ठीक है। मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हैं, 16 हो गई। अब समझने की कोशिश करते हैं पहले। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस बार अंदर से एक बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बोला जब बाहर से अंदर आएगा तो 3 इफेक्ट करेगा, तो अंदर से बाहर भी जाएगा तो भी 3 इफेक्ट करेगा। अगर गया हुआ व्यक्ति अगर 18 का ही था या होगा तो औसत में कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर 18 से ज़्यादा का चला गया, सोच के बताओ, 18 से अगर ज़्यादा का चला गया तो कंफ्यूज मत होना, सर घटेगी बढ़ेगी कुछ भी बोल दिए। अगर 18 से ज़्यादा का जा रहा है तो औसत हमारी घटेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी लेकर चला गया तो जो बच गए उनको तो नुकसान हुआ ना, तो इसलिए औसत घटेगी। अगर जो गया हुआ बंदा है अगर उसके पास क्वांटिटी कम है, कम लेकर गया है, तो भी ऐसी बात है हमारी औसत जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सीधी सी बात बताया, जो बंदा गया है उसकी वजह से हमारी औसत देखो आप घट रही है, यानी क्लियर है कि जो बंदा गया है वो 18 से ज़्यादा का ही गया होगा तभी वो घटा है। इसलिए आपके ऑप्शन में सभी जो हैं ऑप्शन 18 से ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब एक बार मल्टीप्लाई करके मैं आंसर ले आता हूं। 16 चौका कितना हो जाएगा? 64। यानी जब 5 संख्या थी तो उनका टोटल 90 था। एक संख्या के जाने के बाद अब हो गई है 64। तो ये जो कमी आप देख पा रहे हो किसकी वजह से देख पा रहे हो? 5 वाला लड़का गया। अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 26। अब इसको ओरली आप एक बार बनाकर देखने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। अब देखो आप, जो 5वां लड़का है, 5वें की बात मैं कर रहा हूँ ना, पहले उनकी औसत 18 की थी। ध्यान समझना, अगर 5वां जो गया, अगर मैं मान लूँ कि अगर 18 का ही होगा ये, अब अगर 18 का ही चला जाता तो औसत पर कोई इफेक्ट पड़ता क्या? कोई चेंजेस नहीं पड़ता। अगर 18 से ज़्यादा का था ये और तब गया है ये, तो ऑब्वियस सी बात है औसत घटेगी। और अगर 18 से कम का होता तो हमारी औसत बढ़ती। तो ये तो क्लियर है कि 18 से ज़्यादा का ही था तभी हमारी औसत जो है घट रही थी, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गई। अब 18 से कितना ज़्यादा है तो आप उतना ही देख लो ना, कितना लेकर गया इनसे। आप इनको देखो, हर व्यक्ति को, लड़के को कितना नुकसान हुआ? पहले 18 की थी, अब कितनी की हो गई? 2। तो हर को 2 का नुकसान हुआ।
अब बचे कितने हैं 4, तो 4 दूना 8, मतलब इनको 8 का नुकसान हुआ, यानी 18 तो लेकर गया प्लस 8 और लेकर गया, तो 18 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसलिए मैं बोला ये पूरी की पूरी लॉजिक हो गई। अभी थोड़ी बहुत आपको कम समझ में आ रही होगी, और भी एग्जाम्पल दूंगा और भी समझ में आएंगे। अब इतना एवरेज इतने अच्छे से समझने के बाद, विदाउट ट्रिक्स एंड विदाउट फॉर्मूला समझने के बाद, कोई सा भी एग्जाम में आप बैठ गए कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप उसको देख पाएंगे। क्वेश्चन ये है 6 संख्याओं का एवरेज 30 है, यानी द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30। इनमें से पहली 4 संख्याओं का एवरेज 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, मैं एक बार समझा दूं। आपके पास कोई सा भी बुक होगा, आप घर पे कोई से भी बुक से सेट लगाते होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, बस डाटा डिफरेंट होगी। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करा दूँ, ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, चलिए इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। उसने बोला 6 संख्याओं का, यानी 6 नंबर, 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 30। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आपको पता ही होगा, टोटल निकालने के लिए। यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल नंबर्स कितने हो गए इनके 180। यानी 6 संख्याओं का एवरेज 30 है, लेकिन इनका अगर सम करेंगे तो 180 होगा। ठीक, अब उसमें क्या बोला, पहली 4 संख्या, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो आप 6 संख्या है, ये जो 6 संख्या का बात करा, 6 संख्याओं का एवरेज 30 है, यानी टोटल कितना होगा 180। टोटल मतलब अगर सभी संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं, ये नंबर्स हैं संख्या के, इनको नहीं जोड़ना है, इनके जो वैल्यू हैं इनको अगर जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू कितने आ जाएंगे 180। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि पहली 4 संख्या है, तो देखो ये फर्स्ट 4 नंबर, पहली 4 संख्याओं का एवरेज अलग से दिया हुआ है कितना 25, और अंतिम 3 आपको दिख रहा होगा कि सर अंतिम 2 है, लेकिन उसने लिया क्या अंतिम 3, क्योंकि अगर वो अंतिम 2 लेगा तो सवाल में कुछ अलग नहीं मिल पाएगा। सवाल का एक्चुअली क्या लेवल बढ़ाते रहना है, कुछ ना कुछ डिफरेंस करना है, उसमें सवाल को घुमाना है, कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ताकि बच्चों को दिक्कत आए। बच्चे जो सवाल को रटे हैं, जो फॉर्मूले से बना कर गए हैं, जो ट्रिकी फॉर्मूला ये रट कर गए हैं, उनको दिक्कत जरूर आएगी। लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के गए हैं, सवाल कितना भी घुमा दोगे उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली 4 लिया, फिर उसने बोला अंतिम 3 संख्या। ठीक है, देखो आप अंतिम 3 जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है 35। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हमेशा ध्यान रखना, अगर संख्या 6 होगी तो वो फर्स्ट 4 और लास्ट 3 करके उसको 7 बनाएगा, मतलब एक ज़्यादा बनाएगा। देखो जैसे 4 और अंतिम 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, एक संख्या कॉमन हो गई, मतलब इधर भी ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो गया। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल करो अगर यहाँ पे 12 होता तो वो जोड़ने पर आपको 13 होता, यानी पहली 6 ले ले और अंतिम 6 ले लेगा, फिर अंतिम 7 लेगा, या पहली 7 ले लिया तो अंतिम 6 लेगा, ताकि एक ज़्यादा आपको मिलना ही मिलना है। अगर यहाँ पे 14 होगी तो उनका सम जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, ताकि एक संख्या जो कॉमन है ना उसको निकाले। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि चौथी संख्या ज्ञात करें, यानी चौथी संख्या आप ध्यान से देखो, चौथी संख्या इसमें भी ऐड हुई है और इसमें भी ऐड हुई है। ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो आपको पता है कि 6 संख्या का टोटल कितना होगा 180, और पहली 4 का एवरेज कितना दिया हुआ है 35, तो 25 दिया हुआ है। तो अगर 25 कितने संख्याओं का है 4, अगर मैं इसका टोटल निकालना चाहूं तो 25 × 4, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 100, यानी पहली 4 संख्या की टोटल कितनी हो गई 100। और आपको एक और चीज पता है कि टोटल संख्या यानी 6 संख्याओं का टोटल कितना है 180। तो देखो आप 4 तो ऐड हो चुके हैं जिनको 100 हो गए, रेस्ट कितना बचा हमारे पास 2, तो मैं बोल सकता हूं कि 5 और जो 6 हैं वो पक्का है कि 80 होंगी, तभी तो 100 और 80 मिलाकर 180 है। ये बात अलग है कि ये 3 संख्या ले लिया है, 3 संख्याओं का एवरेज कितना है 35 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे आ जाएगा 105, यानी 105। अब सारे संख्या को जोड़ने की कोशिश करो, देखो इधर का 4 का टोटल कितना हो गई 100, और अंतिम 3 संख्याओं का कितना हो गया 105। आप 100 और 105 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 205। मेरे प्यारे भाइयों आप ध्यान से इसी तो देखो, 6 संख्याओं का टोटल मैं पहले ही निकाल चुका हूं 180, तो ये 205 क्यों आ रहा है, क्योंकि चौथी संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है, इधर भी जोड़ लिया गया है और इधर भी जोड़ लिया गया है। तो 180 और 205 का डिफरेंस कितना होगा, आप 205 में से 180 घटाएंगे 205 माइनस 180, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 हो गई और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, यानी
जो चौथी संख्या है वो कितना है 25। ठीक है, अब आप देखो दूसरे एंगल से भी कैसे निकाल सकते थे, ये तो मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, हर सवाल ऐसा आएगा तो इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ इस पे ध्यान दो, इसको छोड़ दो, इस पार्ट को, लास्ट पार्ट को देखो। अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया था उसने 35, तो 35 × 3 करा तो यहाँ पे कितना आया हमारा 105। और आपको पता है इसके अकॉर्डिंग कि अंतिम 2 जो हैं उनका जोड़ 80 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का तो पहले 100 हो गया, टोटल जब 180 है तो ये दोनों तो 80 होगा ही होगा। तो जब ये दोनों 5 और 6 अगर 80 हैं और 4, 5, 6 मिलाकर 105 दिया हुआ है, तो अगर मुझे 4 निकालना है तो 5 और 6 का जो 80 उसको अगर मैं घटा दूँ तो नहीं आएगा क्या? तो ये 5 हो गई, ये हो गया यहाँ पे 2 यानी 25। तो चौथी संख्या हमारी कितनी हो गई 25। एक बार और से ध्यान से इसको आप देख लो, ये एक्सप्लेन करने के लिए किया था। अब इस साइड आप इसको कैसे आराम से बना सकते थे, जितना ज़्यादा समझोगे उतनी आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे बना सकते थे। पहली 4 संख्या दिया है, 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 25। यह चीज़ हमेशा ध्यान रखना, टोटल तो निकालना जरूरी है, विदाउट टोटल सवाल बनेगी नहीं। फिर अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया था 35 = कितना हो गया 105। आप यहाँ ध्यान से देखो, 4 और 3 कितने हो गए 7 संख्या, जबकि एक्चुअल में है कितना 6। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक संख्या को 2 बार जोड़ रहे हो तो संख्या का सम ज़्यादा आएगा ही आएगा। 105 में अगर 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 205, एंड 205 और 180 में 25 का डिफरेंस है, यानी 4th नंबर जो है वो 25 हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज़ बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर इस क्वेश्चन को मुझे अगर सेट करने को मिलता, बनाने को मिलता, तो मैं इसमें क्या करता, जो बच्चे रटे हैं वो कैसे फंस जाता इस सवाल में। अगर मैं उनको इस सवाल में टोटल चीज़ सेम रखने की जगह सब कुछ रखता सेम, बस एक चीज़ चेंज करता। एक चीज़ चेंज क्या करता, जो क्वेश्चन के लास्ट में बोला गया है कि 4th संख्या ज्ञात करें, वहाँ पे 4th संख्या मैं नहीं देता, वहाँ पे क्या दे देता, दूसरी संख्या ज्ञात करें। प्यारे भाइयों हमेशा ध्यान रखना, जो संख्या कॉमन है वही निकलेगी, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर नहीं निकाल सकते। जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया है उसके बिहाफ पे हम लोग 1, 2, 3 संख्या नहीं निकाल सकते, 5, 6 भी नहीं निकाल सकते। जो संख्या कॉमन है उसी को निकाल पाएंगे, इसलिए इसमें दिया गया है 4th संख्या ज्ञात करें। इस सवाल को आप ध्यान से समझ लेना, नोट डाउन करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वीडियो को पॉज करके आप आराम से सुनो, बार बार सुनो, लेकिन नोट डाउन बिल्कुल मत करो। और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बुक में मिलेंगे उसको बनाकर कोशिश करो कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन करा। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है, आप इसको देख पाएंगे, आप उसको देखें। मैं सवाल को बोलता हूं और इस सवाल को आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को आप बनाएं। आप जो भी ट्रिक फॉर्मूले लगा सकते हैं आप लगा कर देखें, और आपको मैं दिखाता हूं कि विदाउट ट्रिक, विदाउट फार्मूला, लॉजिक के बिहाफ पे सवाल को बनाना कितना सरल हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसके लॉजिक को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको मैथ से डर को दूर करना हो और मैथ्स में स्कोर 100% करना हो तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें इसको। क्वेश्चन ये है कि किसी क्लास में 24 स्टूडेंट हैं, किसी क्लास में 24 लड़के हैं। सवाल को आराम से पढ़ना है, सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो जाकर दिमाग में क्लिक कर पाएगी। देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूले से पढ़ाना हो तो मेरे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ट्रिक बताना हो तो कहीं का भी ट्रिक आराम से उसको मैं आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दूंगा, छपवा दूंगा, बहुत ही सरल हो जाएगी। लेकिन समझाना थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें आपका भी साथ चाहिए। आप उसको ध्यान से वीडियो को समझा करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ठीक है, क्वेश्चन, किसी क्लास में 24 स्टूडेंट हैं, किसी क्लास में 24 लड़के हैं, ध्यान से समझना है। उसमें से एक लड़का जो 18 साल का है वो चला जाता है। ध्यान रहे हमारे ग्रुप से कोई जा रहा है, 3 इफेक्ट करेगा आपको पता ही है। तो वो 18 साल का जो लड़का है वो छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके जगह पर एक और लड़के को शामिल कर लिया जा रहा है। मतलब पहले क्लास में अगर 24 लड़के हैं तो अभी भी 24 ही लड़के हैं। जो लड़का 18 साल का चला गया उसके जगह पे एक नए लड़के को शामिल कर लिया गया। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो भी घर में बुक होगी ना उसमें आप उठा के देखना। एसएससी 2000 CHSL का क्वेश्चन है, 2011 की क्वेश्चन है ये। 18 साल का लड़का गया और नए लड़के को आ जाने से इंटरचेंज हुआ, एक लड़का इंटरचेंज हुआ। अब ध्यान से समझना, तो क्वेश्चन बोलता है कि नए लड़के के आ जाने से औसत में जो क्लास का एवरेज है उसमें 1 महीने की कमी आ गई। तो जो लड़का, जो स्टूडेंट आया हो उसकी उम्र ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्टॉप करके आप उसको बना के देखो, फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
अब इसको बनाना कैसे है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से बनेंगे, और जैसे जैसे आप सवाल को समझते चले जा रहे हो एवरेज के बहुत नज़दीक आप आते चले जा रहे हो। नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी उसमें एवरेज के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको सपोर्ट करेगी उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझने में, ईजिली बनाने में, ठीक है। चलिए मैं इसको बताता हूँ। क्लास में कितने बच्चे थे? 24। एक बच्चा गया 18 साल का, चलो एक बच्चा गया और एक लड़का आ गया, मतलब 24 थे स्टूडेंट, एक बच्चा जा रहा है 18 साल का और एक और आ भी जा रहा है, यानी क्लास में जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट बच्चों की वो चेंज नहीं हुई है, मतलब अभी भी 24 है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है कि ये बच्चा कितने का आया, ठीक है। अब बहुत बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। इसके आने से इफेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा बोलता कि एक बच्चे के जाने से और नए बच्चे के आने से औसत में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इतना तो समझ में आपको भी आ गया होगा कि ऑब्वियस सी बात है 18 का गया और अगर 18 का ही आता तो औसत में कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नए बच्चे के आने से औसत में ग्राफ में हमारी कमी हो रही है, यानी हमारा ग्राफ नीचे गिर रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है जो स्टूडेंट आया होगा वो 18 से कम का ही आया होगा, तभी तो औसत नीचे गिर रही है, ठीक है। वापस से फिर से समझो इस क्वेश्चन को। एक लड़का गया एक लड़का आया, इंटरचेंज होने में इफेक्ट करेगी, 3 इफेक्ट करता है। अगर 18 साल का गया, अब अगर सेम एज में आ जाए 18 का ही आ जाए तो आपको ही पता औसत में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इमेजिन करो कि 50 साल का लड़का आ गया, अब तो लड़का रहा नहीं, वो 50 साल का कोई व्यक्ति आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है इनके बच्चों का जो बच्चे हैं उनकी ग्राफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि 18 साल का लड़का गया और 50 साल का आ गया, मतलब अप्रोक्सीमेट आप देखो यहाँ पे 32 साल ज़्यादा आया, तो जो 32 साल ज़्यादा है सभी में इक्वल डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यानी औसत बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नए लड़के के शामिल होने से औसत में एवरेज में 1 मंथ की कमी हो रही है, ये डिक्रीज कर रहा है, माइनस घट रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो बच्चा आया होगा वो 18 से कम का ही आया होगा। यहाँ तक डन हो गया, ठीक है। आप पेन से बना के कोशिश करना बच्चों, नहीं बनेगी ये, इसीलिए मैं बोलता हूँ समझो ध्यान से, ठीक है ना। चलिए अब 1 महीने की कमी हो गई। अब एक चीज बताओ, एवरेज अगर औसत में 1 रुपया भी बढ़ा तो जितने हैं ना, एवरेज का मतलब ग्रुप होता है, सभी में 1 रुपये बढ़ेंगे, किसी पर्टिकुलर एक पे नहीं। अगर कमी हो रही है तो सब में 1 रुपये कमी हो रही है, सब में डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से बोला गया कि 1 मंथ की कमी हो रही है। कमी यानी लड़के कितने हैं? 24। सभी लड़कों में से 1 महीने घट गया, किसकी वजह से? ये नए लड़के की वजह से 1 महीने घट गए। तो 24 लड़कों के अगर मैं 1 महीने घटा दूं तो 1 महीने करके 24 मतलब 24 महीने कम हो गए। 24 महीने का मतलब कितना होता है? 2 साल, यानी 2 साल कम हो गए, कम। यानी 18 साल का लड़का गया तो ऑब्वियस सी बात है 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 साल का लड़का आया, ठीक है। समझाने में इतना समय लगा, अगर आप समझ चुके होते, चाहे या नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक्स में होंगे आप उसको अगर सवाल पढ़ के देखो तो विदिन 5 सेकेंड बोलना करना दोनों सेम है, ये डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। ये 5 सेकेंड के अंदर ये बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम समझते चले जाएंगे। आप वीडियो को आराम से पूरे अंत तक देखा करो, उसको समझने की कोशिश किया करो, राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप बारीकी से समझो। और जिस टाइप के क्वेश्चन आप समझते हो ना, उस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो भी हों उनसे उनको बनाकर कोशिश करो। मैथ्स में पहले ही बताया, मैथ्स देखने की चीज़ नहीं, मैथ्स नोट डाउन करने की चीज़ नहीं, मैथ्स केवल समझने की चीज़ और प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आपको मैं समझा देता हूँ, आप समझ रहे हो, और घर पे जाकर घर पे जो भी बुक्स आपके पास हैं उस बुक से आप सवाल को हल करो तो आपके जो स्कोरिंग है वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएंगे, और फिर मैथ्स से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आपके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मैथ्स में डेफिनेटली 100% स्कोर करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।